होगा, अपराधियों का इनकाउंटर हो और लूट का सामान वापिस हो। शासन जो अध्यक्ष है उनको भी सस्पेंड किया जाए ताकि 24 घंटा के अंदर इनको जो है से अपराधी पकड़ा। हम व्यापारी बहुत आक्रोशित हैं, पूरा गुरुआ बाजार बंद है। तो नमस्कार। जिस बाज़ार में लोगों की ज़रूरतें पूरी होती थी, जिस बाज़ार में जो है सुबह से लेकर के शाम तक के आना जाना लोगों का रहा करता था, जिस बाज़ार में जहां से लोग अपनी ज़रूरतें के सामान जो खरीदते थे, आज वो बाज़ार सन्नाटा है, आज वो बाज़ार पूरी तरह से बंद है। और आज उस बाज़ार में लोगों का गुस्सा झलक रहा है, दुकानदारों के बीच गुस्सा झलक रहा है, आम लोग परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से गुरुआ गया जी ज़िले के गुरुआ बाज़ार में जिस प्रकार से वारदात हुई, इस वारदात ने पूरे ज़िले में सनसनी फैला दिया है। पूरे कारोबारियों में एक प्रकार का दहशत का माहौल बन गया है। 40 लाख रुपए की जेवरात और 5 लाख रुपए की नगद लूट और साथ ही साथ कारोबारी के ऊपर जो है गोली जो चलाया गया, फायरिंग किया गया है। इस वारदात से लोग दहशत में आ चुके हैं और इसी वजह से आज गुरुआ बाज़ार जो है पूरी तरह से बंद था और सारे दुकानदार संघ, व्यापारी संघ मिल करके पूरी जो है पुरजोर तरीके से शासन के खिलाफ जो है थाना अध्यक्ष के खिलाफ जो है नारेबाजी किए और पूरी तरह से बाज़ार को जो है बंद रखा। उन्होंने एक मांग रख दिया है कि जब तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक जो है 40 लाख के जेवरात और 5 लाख नगद जो है वापसी नहीं दिलाया जाएगा, तब तक जो है गुरुआ बाज़ार खुलेगा नहीं। इस तरह से और भी आंदोलन उग्र होते जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये घटना जो है यानी कल का है। कल शाम जो है 6:30 बजे के करीब जो है शाम को जो है दिन दहाड़े श्री राम बाबू ज्वेलर्स के ऑनर प्रभाकर जी जो है दुकान बंद करके साथ में जो है 40 लाख रुपए के जेवरात लेकर के और साथ ही दिन भर की जो दुकानदारी होती है, लेन देन का पैसा होता है, 5 लाख रुपये ले करके वो घर जा रहे थे कि बाज़ार में ही थे। दुकान बंद करके निकल ही रहे थे कि उसी दौरान जो है तुरंत जो है 2 मोटरसाइकिल से 5 अपराधी आते हैं और उनके साथ जो है छीना झपटी करना शुरू कर देते हैं। लूट का वारदात जो है शुरू हो जाता है। अब अपराधियों से लड़ने लगे जब प्रभाकर जो श्री राम बाबू ज्वेलर्स के जो मालिक हैं, अपराधियों से लड़ने लगे, अपनी सामान की सुरक्षा करने का प्रयास करने लगे, तो उसी दरमियान जो है 2 लोगों से लड़ रहे थे। उसी दरमियान तीसरा अपराधी आता है और उनको जो है लंघी मार करके ज़मीन पे गिरा देता है और उसके बाद जो है गोलीबारी करता है, जिसमें उनकी जो है गोली भी लगती है और मौके पर जो है वो घायल हो जाते हैं। उसके बाद जो है कुछ वहाँ पे बाज़ार के लोग जो है आते हैं, उनको बचाने की प्रयास भी करते हैं, लेकिन अपराधियों के हाथ में रिवॉल्वर होने की वजह से जब अपराधी के ऊपर अपराधी जो है रिवॉल्वर जब ग्रामीणों पर, बाज़ार के लोगों पर जो है रिवॉल्वर टान देता है और फायरिंग करने लगता है, तो लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, छिपने लगते हैं और इसी तरह जो है ये 5 अपराधी प्रभाकर जी का जो है सारा सामान लूट करके, सारा ज्वेलर्स गहने लूट करके 40 लाख रुपये का बताया जा रहा है और 5 लाख रुपया नगद लूट करके वो जो है फरार हो जाता है। अब इसको लेकर के गुरुआ बाज़ार के जितने भी व्यवसायी हैं वो सभी में गुस्सा तो है ही, उसके साथ साथ गया जी ज़िले के जितने भी अगल बगल क्षेत्र के जितने भी व्यवसायी हैं सभी में गुस्सा है। ये गुरुआ बाज़ार के व्यवसायी कह रहे हैं कि आए दिन इस क्षेत्र में लूट की घटनाएं जो है आम होती जा रही है, गोलीबारी की घटनाएं आम होती जा रही है और लगातार जो है व्यवसायियों को टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है कड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा उनकी सुरक्षा जो है उतनी मुहैया नहीं मिल पा रही है जिस प्रकार से शांति होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है 112 डायल 112 पे जितने भी तैनात लोग होते हैं उसको लेकर के जो है मांग किया गया कि बर्खास्तगी हो और साथ ही साथ जो है थाना अध्यक्ष गुरुआ के जो थाना अध्यक्ष है उनकी बर्खास्तगी की मांग कर दी गई है
कि इनको तत्काल जो है प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। अब मामला जो है सनसनी हो गया है, मामला गर्मा गया है। अब कल शाम में ही जो है गया के एसएसपी वरीय पुलिस अधीक्षक मौके वारदात पे जो है पहुंच करके उन्होंने जो है छानबीन की, आगे की कार्रवाई करना शुरू कर दिए हैं। और आज जो है मगध रेंज के आईजी जो है वहां पहुंचे, विकास वैभव पहुंच करके लोगों के बीच पत्रकारों को संबोधित भी किए और बोले कि एसआईटी को गठित कर दिया गया है, एसआईटी गठित हो गया है, छानबीन शुरू हो चुका है और जो है इसको जितना जल्दी हो सके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि निष्पादन कर दें और आगे इस प्रकार की और घटनाएं ना हो, इसके लिए भी करेक्टिव एक्शन लिए जा रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार के एक्शन तो लिए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है अपनी छानबीन और इसको जो है घटना में संलिप्त अपराधियों को पकड़ने के लिए लगे हुए हैं। तमाम जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या बिहार जो है एक बार फिर अपराधियों के चंगुल में फंसता जा रहा है? क्या सम्राट चौधरी की जो है पुलिसिया व्यवस्था चरमरा चुका है? इस प्रकार जो है वहाँ के लोगों में जिस प्रकार से आक्रोश दिख रहा है, लोग वहाँ के स्थानीय व्यवसायी कह रहे हैं कि हम लोग अब असुरक्षित हो चुके हैं। हम जो है दिन भर मेहनत मजदूरी करके रुपया 2 रुपया जमा करते हैं और अपराधी आते हैं और चंद मिनटों में 2 फायरिंग करता है, हमारी जान की धमकी दे करके वो हमसे लूट करके चला जाता है। तो हम कितना सुरक्षित हैं, ये देखने वाली बात है। और इन तमाम बातों के लेकर के जिस प्रकार से वहाँ पे आम जनता हो या वहाँ की व्यवसायी हो, सभी लोगों के भीतर जो है एक दहशत का माहौल है, डर का माहौल है और पुलिस व्यवस्था के ऊपर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि कब तक अपराधियों का आतंक इस गुरुआ बाजार में चलता रहेगा, अपराधियों का अंत कब होगा। ये तमाम चीज़ें हैं। और क्या कुछ उन्होंने जो है वहाँ के व्यवसायी संघ जो है प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहा है, आइए आगे सुनते हैं। 40 लाख का सामान, सोना और चांदी और 5 लाख रुपया नगद 6:45 बजे जो है से दिन दहाड़े और 6:30 बजे लूट हुआ। अपराधी 5 की संख्या में थे, 2 मोटरसाइकिल से था और यहीं पर ही गोली मार करके हमारे प्रभाकर बाबू को घायल करके 2 अपराधी उनको जब 2 अपराधी से उन्होंने झगड़ा कर रहे थे, लेकिन तीसरा अपराधी उनको लंघी मार के गिरा दिया और गोली छोड़ते हुए जो ऐसे उन्होंने फरार हो गया 45 लाख का सामान लेकर के। बूढ़ा यादव आया अपराधी को काउंटर करने के लिए, लाठी उठाया लेकिन उस पर पिस्तौल, बूढ़ा यादव पर पिस्तौल तान दिया और नहीं तो और 2-4 लोग हिम्मत जुटाते तो अपराधी पकड़ा जाते। मैं गुरुआ के व्यवसायिक लोग से आग्रह करता हूं कि दुख की घड़ी में और जब भी गुरुआ में अन्याय किसी व्यक्ति के साथ हो, गरीब अमीर, तो एकता के सूत्र में सब बंध जाएं और एक तरह के सूत्र में अगर बनिएगा तो आपका मांग पूरा हो जाएगा। जरूर अपराधी 24 घंटा आपका बात अगर प्रशासन तक, एसपी तक, डीएम तक, डीजीपी तक, बिहार सरकार तक पहुंचता है तो अपराधी पकड़ा जाएगा, अपराधी का इनकाउंटर होगा, अपराधी का सजा होगा। तो मैं आप लोग से कहूंगा कि आप लोग एकदम यूनिट होकर के गुरुआ बाजार को अनिश्चितकालीन बंद करें। सम्राट चौधरी के सरकार में सर गुंडा राज को नहीं किया था। हाँ, अपराधी जो है से बेलगाम हो चुका है। अपराधी जो है से इस समय पूरे बिहार में अपराधी बेलगाम है। अभी जल्दी में राजू ठाकुर घर जो हमारे शिक्षक थे उनको घर चोरी हुआ और कल जो है से इनके घर दिन दहाड़े, प्रभाकर बाबू घर दिन दहाड़े दुकान बंद कर रहे थे और तुरंत लूट हो गया। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ 102 पुलिस क्या कर रहा था, अविलंब उसको निलंबित होना चाहिए। 112 को अविलंब निलंबित होना चाहिए। गुरुआ प्रशासन जो अध्यक्ष है उनको भी सस्पेंड किया जाए ताकि 24 घंटा के अंदर इनको जो है से अपराधी पकड़ा जाए। 24 घंटा के अंदर अपराधी पकड़ा जाए। व्यवसायिक संघ 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया है, 24 घंटा में अपराधी गिरफ्तार हो जाना चाहिए। आपका परिचय? मुरारी प्रसाद, पूर्व मुखिया गुरुआ। हम व्यापारी बहुत आक्रोशित हैं, पूरा गुरुआ बाजार बंद है और हम लोग एक ही मांग करते हैं कि अपराधियों का इनकाउंटर और जो सामान लूट किया गया है उसकी वापसी। इसके नीचे कोई समझौता नहीं होगा। अपराधियों का इनकाउंटर हो
और लूट का सामान वापिस हो। जब तक ऐसा नहीं होता है व्यापारी व्यावसायिक संघ आंदोलन करते रहेगा। इतने बड़े सर लूट के अंजाम की वजह क्या हो सकता है? लूट के अंजाम का वजह क्या है? पुलिस की प्रशासन की लापरवाही, सरकार की विफलता। सुशासन की सरकार है और लूट दिन दहाड़े हो रहा है, अपराधी बेलगाम है। इसलिए अपराध पर अंकुश लगाने के लिए इनकाउंटर ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तो क्या करें? तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, प्रशासन और सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आपका पता? प्रेमनाथ, व्यवसायी, गुरुआ। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।